सबसे पहले बात करें मैपको रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मैपको रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 734 मेगावाट से तजावुज कर गया है। रीजन भर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। अहम औकात में बिजली की बंदिश से कारोबारी और घरेलू मसाइल में इजाफा हो गया है। अपडेट करें आपको, मैपको रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मैपको रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 734 मेगावाट से तजावुज कर गया। रीजन भर में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मैपको रीजन में बिजली की तलब 1800 मेगावाट से जायद है, मगर सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काफी कारोबार में फर्क पड़ता है, यानी कि ऐसे अक्सर औकात तो नमाज के टाइम, यानी कि पानी नहीं होता सुबह के टाइम, ना अजान हो सकती है, उस टाइम लाइट नहीं होती। और इस टाइम मेन वक़ात के जो है ना होते हैं ना, उस टाइम लाइट जाती है। तकरीबन हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, घंटे के लिए लाइट जाती है। तकरीबन 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। शहरी कहते हैं कि अहम औकात में बिजली की बंदिश से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सुबह नमाज के वक्त अक्सर लाइट नहीं होती। बिल तो लाखों रुपए के आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली दी बड़ी परेशानी है, 2-3 घंटे बिजली नहीं आती। पानी का बड़ी प्रॉब्लम है साजी। कहते ना पानी बंदा बर्तने बार के वो भी 1-2 गिलास ही बंदर बांट सकते। उन बाद पानी खत्म नहीं वेंदे। हुकूमत को चाहिए करे ना बिजली का कोई मुतालबा किया बने। मैपको सार्फिन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी खत्म किया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। कोटद्दू में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर का अंदरून बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने 10 दिन की डेडलाइन दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अगर 10 दिन तक आरजी थड़े खत्म हो गए तो मजीद रिलीफ दिया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, या कुछ सुनाते हैं। पीएम साहब का इनिशिएटिव है, पूरे पंजाब में ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है हर जगह पे। तो रोड तो हमने क्लियर करवा दिए हैं, ये बाजार का इशू था। अब इसमें ज़हर है, अब डीसी साहब के भी ये कंसर्न थे, हम इसको अक्रॉस द बोर्ड जो जो लिमिट्स हैं उनके अंदर रह के सारा हम क्लियर करवाएं। लेकिन एक छप्पर बाजार की एक हिस्ट्री है, इसका एक क्वेश्चन होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने थोड़ा सा इनको रिलीफ देने का प्रोग्राम बनाया है। आज मैंने विजिट किया है, हफ्ते 10 दिन तक हम दोबारा करेंगे। तो इसमें हमने जो टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट थी उसका हमने इनको कह दिया ये हटा लें। जो परमानेंट थड़े वगैरह हैं वो हम देखेंगे उसमें कितने हद तक हम इनको थोड़ा बहुत स्पेस दे सकते हैं। तो अदरवाइज वैसे तो ये ऑपरेशन जो है यहाँ मेन बाजार अंदर बाजार का, ये 10-12 रोज के लिए हमने इसको पेंडिंग किया है। हमने इसको अभी ख़त्म नहीं किया, लेकिन हफ्ता 10 दिन तक विजिट करने के बाद थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर इन लोगों का, हमारे जो बाजार के लोग हैं, इनका एटीट्यूड हमें ये लगा कि इन्होंने खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो फिर हम इस पर थोड़ा सा हम रिलीफ का सोचेंगे ताकि बाजार की खूबसूरती कायम रहे। अब ये छोटा सा बाजार आप देखें, यहाँ से क्रॉसिंग मुश्किल हो जाती है, यहाँ से लेडीज़ ने गुजरना होता है। तो ये तो चलो फिर भी थोड़ी खुली जगह है। अगर पीछे आपने देखा होगा, वहाँ से अगर 2-3 लोग क्रॉसिंग करने लेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है 2 या 3 लोग आपस में उनकी क्रॉसिंग हो सके। तो इसमें हम मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो अंजुमन ताजरान के सईद साहब मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने हमसे बार बार, हमारे डीसी साहब से और मुझसे भी ये लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लें। तो इस वजह से मैंने विजिट किया आज। हमें उम्मीद है आप लोग भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और हमें अक्रॉस द बोर्ड जो मेजर ऑपरेशन की बाजार के अंदर जरूरत महसूस। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सीपीओ ने ऑफिस में शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल को मेरिट पर हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। सीपीओ का कहना था कि मसाइल के हल के लिए आने वाले शहरियों की सहूलत का खास ख्याल रखा जाए। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सीपीओ ने ऑफिस में शहरियों के मसाइल भी सुने, मसाइल को मेरिट पर हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए। सीपीओ मुल्तान की जेर सदारत पुलिस लाइन्स में क्राइम मीटिंग, शहर में जराइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। सीपीओ का अफसरान को मौसर पेट्रोलिंग करने और क्राइम पिकेट्स पर तवज्जो की हिदायत कर दी। मुल्तान में क्रिमिनल्स गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। सीपीओ सादिक डोगर की जानिब से ऐसा कहा गया। मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज भी की जाएं। सीपीओ मुल्तान सादिक डोगर का इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। एसएसपी ऑपरेशंस और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान इजलास में शरीक हुए।
मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ नौइयत के 4 लाख से ज्यादा चालान किए गए। एक साल के दौरान 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस और 3 से ज्यादा लर्नर परमिट भी जारी कर दिए गए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता साल मुख्तलिफ नौयत के 4 लाख से जायद चालान किए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद का कहना है कि गुज़श्ता साल 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस और 3 लाख से जायद लर्नर परमिट जारी किए गए। 4.5 लाख कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 18 करोड़ से जायद रुपए का जुर्माना आयद किया गया है, और जिसमें ख़ास तौर पे हेलमेट 1.5 लाख, टिंटेड ग्लासेस 17,000 और धुआंधार गाड़ियां जो हैं इनके खिलाफ 29,000 का फिगर। तो ये उसके सैलिएंट फीचर्स थे। और वन वे की कार्रवाइयां 27,000। सीटीओ का इस हवाले से मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 3,000 से जायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैक्सिमम कोशिश की गई है कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट जहां की जा रही है वहां ट्रैफिक एजुकेशन को भी अहमियत दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता साल 4 लाख से जायद चालान करके 18 करोड़ से जायद के जुर्माने किए। सीटीओ का मजीद कहना था कि शहर में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेहत के हवाले से इक़दामात। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर प्रोग्राम भरपूर तरीके से जारी है। डीजी खान में महकमे सेहत की टीमें लोगों को तिबी सहूलियात फराहम कर रही है। सीओ हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सेहत की टीमों की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर सीओ का क्या कहना था, आइए सुनिए। हमारे अर्बन स्लम में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील जो है ना अर्बन स्लम में चल रही है, उन इलाकों में जहाँ पे हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है, तो ये सेहत की सहूलत जो है ना आपकी दहलीज पर, ये एक इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहब का। तो ये पूरे डिवीजन में चल रही है, हर डिवीजन के सेंटर पे चल रही है। अभी इनिशिएटिव जो लिया हुआ है स्टार्ट में, हमारे यहाँ ये आज इसका 7वां दिन है। हमारे पास 5 व्हीकल हैं जो मुख्तलिफ यूसीज़ में काम कर रही हैं। इनमें से 4 जो है ना हमारी मोबाइल टीमें हैं और 5वीं जो है ना अल्ट्रासाउंड की सहूलत तक भी यहाँ पे मौजूद है उस 5वीं गाड़ी में। तो मेन जो पर्पस है वो ये है कि एक तो बच्चों के अंडर 2 ईयर बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाएगी, अंडर 5 ईयर बच्चों की जो है ना मेल न्यूरिश के बच्चे जो होते हैं, जो वीक होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और उनकी ट्रीटमेंट भी जो है ना ग़िज़ायत की कमी की जो चीज़ें हैं ना सप्लीमेंट है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें, भक्कर में डिप्टी कमिश्नर ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान कहते हैं कि बिल्डिंग की तामीर से एक छत के नीचे मसाइल हल होंगे। ई रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। मजीद जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब और ज़ाहिद अख्तर ज़मान साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये उनका स्पेशल विजन था। और ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं बन रही है, पूरे पंजाब के अंदर ई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। उससे एक तो जो रजिस्ट्री मुहर्रर का एक एलिमेंट था और करप्शन का एलिमेंट था वो रिड्यूस हुआ, और दूसरा जो कैलकुलेशन होती है और कलेक्शन होती है सरकारी फीसें और ड्यूज़, उनमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। और तीसरी बात यह है कि लोगों का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। आपको पता है मुख्तलिफ जगह पर रिकॉर्ड रूम्स में आग लग जाती थी और लोगों को बड़े मसाइल होते थे। तो ये पूरे पंजाब में शुरू किया गया है। और ई रजिस्ट्रेशन अल्लाह का शुक्र है कि 100% हम ई रजिस्ट्रेशन में चले गए हैं, पूरे पंजाब में भी और भखर में भी। उसमें लोगों को बहुत सारी सहूलियात हैं कि आप घर बैठे भी अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और फिर आपने सब रजिस्ट्रार साहब के पास आना है और इस सिस्टम के तहत अपने अंगूठे साइन करने हैं। तो वो जो पर्सोनेशन वगैरह हो जाती थी, यानी करप्शन और फ्रॉड के तमाम तरह एलिमेंट उससे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है और ये डेडिकेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस बना रहे हैं पूरे पंजाब में और भखर में भी बन रहे हैं, ताकि उसमें कॉरपोरेट जो कल्चर होता है उसके मुताबिक लोग आएँ, इज़्ज़त से उसकी बैठने की जगह हो, इज़्ज़त से प्रॉपर रिकॉर्ड जो है सेफ्टी के साथ जो है वो मैनेज किया जाए। तो इसके लिए ये हमारा इब्तदाई पोर्शन है, इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सटेंड भी करें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात 2024-25 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। फहरिस्त के हवाले से तफसीलात जानेंगे माहर इमरान से। माहर, बताइएगा। बिल्कुल बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात के हवाले से। 13 जनवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात में आज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो प्रोसेस था, दिन था, वो मुकम्मल हुआ। मजमूई तौर पर 32 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। 16 नशिस्तें हैं, 10
नशिस्तें मजलिस आमला की हैं और 6 नशिस्तें जो हैं सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर उसकी हैं। यहाँ पे हमारे साथ वो टीम मौजूद है, जबकि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी अतर अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सदारत की नशिस्त पर कितने उम्मीदवार थे, नायब सदर उनके नाम क्या हैं, और जो आज कागजात नामजदगी जमा हुए हैं स्क्रूटनी का अमल कब होगा, इस वाले से क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2024-25 के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसका आज पहला दिन था। कागजात नामजदगी आज ही दिए गए और आज ही उम्मीदवारान ने वापस जमा कराने थे। सदारत के लिए 3 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें मुमताज़ हुसैन टांगरा, मोहम्मद इमरान खान खाकवानी, मलिक महबूब अली संदेला। नायब सदर के ओहदे के लिए 4 उम्मीदवारान ने कागजात जमा करवाए हैं, जिनमें इफ्तिखार अहमद कुरैशी, सादिया इरम राव, साजिद महमूद खान न्याजी और ज़हूर अहमद चौधरी। और जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 4 उम्मीदवारान ने कागजात जमा करवाए हैं। उनमें नवीदुर रहमान हाशमी, सैयद आरफ हसन शाह, काशिफ इकबाल अंसारी, अहमद अदनान मतलूब शेख। और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सिर्फ 1 उम्मीदवार ने कागजात जमा करवाए हैं, हाफजा हिफ्जा रहमान ने। और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार हैं, मोहम्मद शाहिद नसीम, मखदूम अजहर हुसैन शाह और अदील अहमद कैसर अंसारी। फनान सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार हैं, राहिला मुबशर क्लासरा और आसिफ नवाज खेड़ा। कार्ड नहीं होगा तो वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। 16 नशिस्तों पर 32 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इस तरह कल स्क्रूटनी का अमल होगा और 13 जनवरी को देखा जाएगा कि जीत का सहरा किस उम्मीदवार के साथ सजता है। जी महार, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह की मियांवाली आमद। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मियांवाली एजुकेशन ट्रस्ट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तकबाल किया। ट्रस्ट इंतजामी की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मियांवाली की रिवायती पगड़ी पहनाई गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने स्कूल के मुख्तलिफ क्लासरूम्स और लैब और दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया। चेयरमैन ट्रस्टी मैडम मूना नियाजी ने एजुकेशन ट्रस्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। स्कूल के बच्चों ने सराइकी ज़बान में खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के बच्चों के हमरा घुल मिल गए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने स्कूल के लॉन में पौधा भी लगाया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह की मियांवाली आमद। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मियांवाली एजुकेशन ट्रस्ट का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तकबाल किया। ट्रस्ट इंतजामी की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मियांवाली की रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई। मुल्तान एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन राना इखलाक अहमद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। कंसोलिडेशन स्टाफ की जानिब से एडिशनल कमिश्नर को गुलदस्ते पेश किए गए। एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन राना इखलाक अहमद खान की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन की बात करते चलें तो राना इखलाक अहमद खान ने अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लिया है और इस वक्त मेरे हमरा ही मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और उसके बाद ये भी बताइएगा कि आपकी तरजीहात जो हैं वो क्या होंगी और क्या कहेंगे इस हवाले से। चलिए, बहुत शुक्रिया। एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन का मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक एपीलेट अथॉरिटी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो फैसले होते हैं वो यहाँ पे चैलेंज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारी तरजीहात में शामिल है। कमिश्नर की डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है कि हम इसकी जो डिस्पोजल है वो एट द अर्लीस्ट करें। तो अदर दैन कमिश्नर की तरफ से कोई असाइनमेंट्स होंगी उसको भी इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर। लैंड के अगर मामलात को हम देखते चलें तो मुल्तान किसी भी इलाके की बात हो तो लोगों की उम्रें जो हैं वो गुजर जाती हैं, वो मामला ज़मीनी थोड़ा मुश्किल टास्क है। किस तरीके से शहरियों के लिए आसानी को पैदा कर रहे होंगे? अब जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी यही डायरेक्शन है और कमिश्नर की भी डायरेक्शन यही है कि हमने इसको एट द अर्लीस्ट करना। अब इसकी 2 लिस्टें बन गई हैं, ओल्ड केसेस और फ्रेश केसेस। जो 1 ईयर से ऊपर हो तो उसको हम ओल्ड केस ट्रीट करते हैं। तो हर माह हमारा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसकी प्रोग्रेस जाती है। तो अब सूरत हाल वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी किसी ज़माने में, तो बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। ये बिल्कुल इस वक्त हमारे हमरा राना इखलाक अहमद खान मौजूद थे जिनका इस हवाले से कहना था कि शहरियों के मसाइल के अजाले के लिए
गवर्नमेंट नुमाइंदान जो हैं वो अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से जो है वो अदा कर रहे हैं। और इस हवाले से अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करते चलें तो उनका भी इल्हाक जो है वो साथ शामिल हाल है, ताकि शहरियों के लिए जो है वो आसानी पैदा की जा सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। कोटादू में हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी कर दी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों और बगैर रूट परमिट गाड़ियों के चालान करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बस अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए जगह का इंतखाब करें। कोटादू से आपको बता रहे हैं, हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत कर दी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों और बगैर रूट परमिट गाड़ियों के चालान करने की हिदायत कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि बस अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए जगह का इंतखाब करें। मुल्तान में रंग बिरंगे फूलों की बहार, पीएचए की जानिब से किला कोहना कासिम पार्क में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किला कोना कासिम पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पीएचए की जानिब से यहाँ पर सालाना नुमाइश गुले दाऊदी का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ ईटेबल स्टॉल्स भी जो हैं वो लगाए गए हैं। और झूलों की बात करते चलें तो बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पहले मैं अगर मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो इस वक्त फूलों की नुमाइश जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और शहरी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिली बच्चों के हमराह जो है वो यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर मज़ीद भी अगर बात करते चलें तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के फूल जो है वो यहाँ पर नुमाया किए गए हैं, आवेज़ा किए गए हैं। फूलों से जो है वो खुशी है। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर नुमाइश पे आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक अहमद है और मैं ट्रिपल एस सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स हूँ। और मैं हर साल गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए यहाँ बच्चों को लेकर आता हूँ, क्योंकि आज के दौर में सारे बच्चे मोबाइल पर जो है काम घरों में कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि इनको जिस्मानी वर्जिश के लिए इनको पार्कों में लेकर आया जाए और यही बेहतरीन वर्जिश है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर नुमाइश पर आकर, आप अपनी फैमिली के हमराह हैं, कैसा महसूस? जी, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो झूलों पर बड़े इंजॉय कर रहे हैं, फूल देख रहे हैं और गुले दाऊदी की नुमाइश है और ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हमराह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से यहाँ पर इंजॉय करने के लिए? जी, हम बच्चों को लेके आए हैं, माशाल्लाह ये बहुत खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह के इवेंट होने चाहिए और चलने चाहिए, जिसके साथ आवाम में चलो खुशहाली आती है और बच्चे खुश होते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो बच्चों के हमराह जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कैसा एंजॉय, कैसा फील करें यहाँ पर? जी बहुत अच्छा फील करी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। गुले दाऊदी की यहाँ पर नुमाइश लगी है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हर साल यहाँ पर आती हैं गुले दाऊदी की नुमाइश पर या सिर्फ? नहीं, वैसे अक्सर ही आते हैं, काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। जी, बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हमराह मौजूद हैं, से जानते हैं। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर फूलों की नुमाइश से जो है वो कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? मुझे तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यार मैं यहाँ पर। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एंटरटेनमेंट का यही सोर्स है अब तो। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रह गया हमारे यहाँ। पार्क्स वगैरह सब को ऐसे लगता है जैसे बंजर हुई पड़ी है। ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर, अगर ये नुमाइश वगैरह लगाई है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो पार्कों में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो है वो शहरियों को खुशी मिलती है। बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हमराह मौजूद हैं। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम उमर शफीक है, मैं भी हर साल यहाँ पे आता हूँ अपने बाबा के साथ। हर साल हमें लेके आते हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करते रहा करें। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है, लोगों को पता चलता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस तरह की एक्टिविटी जो है वो पार्कों में की जाए, ताकि शहरी जो हैं वो पार्कों में जाकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बात करने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे हमराह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ पे आके। किसके साथ आए हैं आप? हम अपने खाला के साथ आए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि फैमिली के हमराह यहाँ पर जो है वो किला कोना कासिम पार्क में सालाना नुमाइश गुले दाऊदी पर आए हैं। मजीद बात करते चलें तो यहाँ पर शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। पीएचए की जानिब से लगाई गई नुमाइश से शहरी जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। जी फराज, बहुत शुक्रिया।